अच्छा, अब ये बताओ मुझे, मैंने कल बताया था आपको, कोरोना का मतलब कॉस, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक सेकेंड। कोरोना मतलब कॉस, और साइन मतलब सही। साइन का मतलब सब सही है, और कोरोना का कॉस मतलब सी मतलब कोरोना। इतनी बात तो आपको ध्यान होगी। अभी नेक्स्ट क्या बताया था? नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? कोरोना की वजह से होगा क्या। जब पहले साइन का देखते हैं। साइन मतलब सब कुछ सही है। सब कुछ सही होने का क्या मतलब है? सब कुछ सही होने का मतलब है, देखो यहाँ पर अगर बीच में यहाँ प्लस है, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी प्लस ही है, बदला नहीं है। माइनस है तो माइनस सी है, नहीं चेंज हुआ है। लेकिन जब कोरोना हुआ इसमें, तो कोरोना हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ये बात ठीक है। और यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया। म्यूट कर लो पहले अभी सभी को, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है? फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना। और यहाँ पर सब कुछ सही था, तो प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। और दूसरी चीज क्या हुई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने का क्या मतलब है? सब अपने अपने घर में घुस गए, कोई एक दूसरे के घर में नहीं जा रहा। देखो, जब पहले सब कुछ सही था, तब साइन कॉस के घर में था, और कॉस साइन के घर में था। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और फिर यहाँ पर जब साइन ए माइनस बी था, तो बस बीच में माइनस आ गया, साइन ए कॉस बी साइन कॉस के घर में। और यहाँ पर भी साइन कॉस के घर में। यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर एक बार एंगल, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है साइन में तो कॉस में ए हो गया, एंगल चेंज हो गया। जब एक बार एक दो फॉर्मूले कर लोगे ना आप ये, इस पे बेस्ड, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले। फिलहाल आपको लर्न कैसे करने वो समझा रहा हूँ मैं। और कोरोना जब आया, कॉस जब आया, तो क्या हुआ? देखो, कॉस कॉस अपने अपने घर में चले गए, कॉस कॉस दोनों अपने घर में, और यहाँ साइन साइन अपने घर में, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉस कॉस अपने घर में, साइन साइन अपने घर में। कॉस कॉस अलग, साइन साइन अलग। और साइन का पहले मैं बता ही चुका हूँ आपको। इतना आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है? नहीं नहीं, साइन भी है। ये कल आप चले गए थे ना, ये गलती से लिख गया है, तो मैंने देखो कार्ड के ऊपर लिखा भी था साइन भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। म्यूट कर लो अभी दोबारा से अपने आप को। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, ये आगे ये फॉर्मूले भी लर्न करने हैं आपको। इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा ऊपर वाले ही हैं। आगे क्या करना है, टेन ए प्लस बी का याद रखना है आपको। टेन ए प्लस बी का कैसे याद रखोगे? हुआ क्या है यहाँ पर, देखो टेन ए ऐसे समझो इसको, टेन का मल्टीप्लाई दोनों चीज में हो गया 1/1। जैसे बीच में अगर प्लस हो, बाहर कुछ हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। गोविंद म्यूट करो अपने आप को। तो टेन का ए में मल्टीप्लाई हुआ तो टेन ए, और टेन का बी में मल्टीप्लाई हुआ तो टेन बी। तो टेन ए टेन बी, इस तरीके से याद रखने के लिए, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई हुआ है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है बस आपको। डिनोमिनेटर में क्या होगा कि यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, ये पहली बात तो ये याद रखनी है। और दूसरा क्या याद रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में वन में से माइनस हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। जो ऊपर दोनों प्लस हुए थे, उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, अगर प्लस था ऊपर तो वन से। और टेन ए माइनस बी में क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी, टेन का मल्टीप्लाई होगा ए में तो टेन ए, और फिर टेन का बी में हुआ तो माइनस टेन बी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, वन से प्रोडक्ट माइनस या प्लस होगा, तो ऊपर माइनस हो चुका है तो नीचे प्लस होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, ये आ गया होगा सभी का ऊपर वाला जो दिखा लिख रहा है यहाँ पर, साइन टू ए इक्व टू टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। जब आपने बी की जगह पर ए पुट किया होगा, बी की जगह पर जब ए पुट करोगे उस फॉर्मूले में, तो टू ए हो जाएगा ये, और ये टू साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो जब आपने बी की जगह पर ए पुट किया होगा कॉस ए प्लस बी में, तो टू ए कॉस टू ए इक्व टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, जब हम इस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। जब मैं ये लिखूंगा
तो होगा क्या, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे और ये 1 माइनस हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और क्या कर सकते थे हम इसमें, एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, वो कैसे आएगा, जब हम अब ये पूरा cos 2a का फॉर्मूला किस में आ चुका है, केवल cos में आ चुका है। अगर हम इसी cos को मैं cos स्क्वायर ए को मैं चेंज कर सकता हूँ साइन में, कैसे, cos स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे ही इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, और ये -1 तो ऑलरेडी है ही, और ये 2 का मल्टीप्लाई -2 साइन स्क्वायर ए कर देगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और cos 2a का फॉर्मूला है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बट आप याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, cos 2a इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आएगा कैसे ये फॉर्मूला, ये बता देता हूँ, आप खुद से ड्राइव करके देख सकते हो। कैसे, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में, पहले वाले में cos 2a का जो पहला वाला फॉर्मूला था, इसमें अगर आप डिवाइड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर ए से, तो ये क्या हो जाएगा, क्या, चलो मैं ग्रुप पे इसको सॉल्यूशन करके फोटो डाल दूंगा, तो आप देख लेना, आसान है, ठीक है, और करके देखना आप। नेक्स्ट आपको देखना है फॉर्मूला tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला कैसे आएगा, tan 2a का भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था ना पीछे हमने, उसमें b की जगह जैसे ही आप a पुट करोगे तो tan 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, करके देख सकते हो आप। हाँ तो देखो फॉर्मूले आपको ये लर्न कैसे करने हैं। अभी cos 2a का फॉर्मूला है तो इसमें cos और sin दोनों चीज आ रही हैं पहले ऊपर वाले में, ठीक है। अब कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा हमको ये भूल जाएंगे हम कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए था या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था। तो कैसे याद रखेंगे, फॉर्मूला जब cos 2a का है तो cos ही आगे आएगा ना, ठीक है। और cos 2a का ये दूसरा फॉर्मूला कैसे, अब दो फॉर्मूले हैं ये, एक cos का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos, एक ये वाला cos का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में बिल्कुल सेम है, ये वाला भी। यहाँ से 2 cos स्क्वायर ए से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 से 2 साइन स्क्वायर ए माइनस हो रहा है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है हमें, यहाँ से पहले वाले से, यहाँ से देखो ये दो फॉर्मूले हैं ना, आपको ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और ये cos 2a है, ये ब्रह्मास्त्र है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे, जब आप 11th में आ जाओगे तब देखोगे कि जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे। सारे तो नहीं कह सकता हूँ बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन्हीं की हेल्प से सॉल्व होंगे। क्यों ब्रह्मास्त्र, क्यों, क्योंकि cos 2a के पास एक ऐसी शक्ति है कि ये कभी भी 1 कैंसिल कर सकता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। कैसे, अगर cos 2a का ये वाला फॉर्मूला आप पुट करोगे तो अगर प्लस का 1 होगा तो ये -1 कैंसिल कर देगा, अगर माइनस का 1 कहीं लिख रहा होगा तो अगर ये वाला पुट करोगे तो ये +1 उस -1 को कैंसिल करेगा। अभी इतना नहीं समझना है आपको, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में एंट्रेंस में, लेकिन 11th में सीखोगे। लेकिन फिलहाल आपको ये फॉर्मूले चारों याद रखने हैं, और कैसे याद रखने हैं वो मैं समझा रहा हूँ आपको। पहला वाला तो समझ आ गया होगा आपको, cos 2a का है तो cos आगे रहेगा साइन पीछे रहेगा। और दूसरे वाले में और तीसरे वाले में क्या करना है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और कैसे याद रखना है, पहला तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर cos और साइन के साथ, cos और साइन के स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि 1 से प्लस माइनस होगा, या तो 1 माइनस होगा या 1 प्लस होगा।
अब आगे कैसे याद रखना है, जब देखो फॉर्मूला अगर कॉस टू ए का है तो कॉस तो आगे ही आएगा ना, तो कॉस अगर आगे आएगा तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। जब कॉस टू ए का फॉर्मूला है तो साइन तो पीछे जाएगा तो वन में से माइनस होगा टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक सभी को कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, इतना अगर आपको समझ आ गया, ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। और एक क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से आप लोग। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम टेन एक्स की वैल्यू हमको गिवन है 6/7, साइन टू एक्स का अगर हमें वैल्यू पता करनी है तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला पता है हमको, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमें क्या बेसिकली क्या चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए और कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, वो इजीली ला सकते हो। अब टेन एक्स की वैल्यू अगर दे रखी है तो पाइथागोरस लगा सकते हो इसमें। पाइथागोरस कैसे, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ऊपर, ये सिक्स परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, और सेवन बेस हो गया, तो सिक्स परपेंडिकुलर सेवन बेस। इस केस में यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर होगा क्या, ये वाला एंगल एक्स होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको बेस परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो एंगल एक्स ये है और ये बेस सेवन हो गया। अब ये अगर बेस और परपेंडिकुलर पता है आपको तो आप हाइपोटेनियस तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर पाइथागोरस से √85 आ गया। जब आपको सब कुछ पूरा सब कुछ पता है ट्रायंगल में, तो साइन एक्स की वैल्यू आप पता कर सकते हो, कॉस एक्स की वैल्यू पता कर सकते हो। इस फॉर्मूले में जैसे पुट करोगे आपके पास आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो हाफ एंगल फॉर्मूले का क्या मतलब है यहाँ पर, हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब कुछ नहीं है। अभी जैसे आपने डबल एंगल फॉर्मूले देखे थे ना, तो वहां पर क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, साइन टू ए इक्वल टू था टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक बार आप वापस से देखो, आपने लिखे हुए होंगे, तो टू साइन ए वाले फॉर्मूले को देखो आप एक बार जल्दी से, देखा। तो अगर उस टू ए की जगह मैं ए पुट कर दूं, जो आगे टू ए लिखा है, तो आगे अगर उसमें मैं टू ए की जगह ए पुट करूंगा, तो जो आगे जो एक्सप्रेशन था उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर ए की जगह पर ए अपॉन टू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर वहां पर क्या था, इसमें टू ए था, जब टू ए की जगह मैं ए रख रहा हूँ, तो यहाँ पर ए की जगह a/2 और a/2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, सेम सेम आगे यही किया है, कॉस टू ए का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बात करूंगा तो कॉस स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा ये। और एक कॉस टू ए का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो जो कॉस ए का लिखूंगा तो a/2 हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए a/2 माइनस वन। इस तरीके से ये चेंज हो गया, इसी तरीके से ये चेंज हो गया, इसी तरीके से ये चेंज हो गया। तो यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस इस इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने के रहते हैं। ठीक है, जब भी हम हाफ एंगल की बात करेंगे और हमसे कुछ भी वैल्यू पूछी होगी किसी भी के भी हाफ एंगल की, जैसे फिलहाल यहाँ पर हमें किसके हाफ एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, ये साइन के हाफ एंगल की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। तो आप आप एक यहाँ पर ये देखो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में कि हम किसी के भी हाफ एंगल की वैल्यू ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस। देखो कॉस, इसको तो छोड़ो, यहाँ से हटाओ, कॉस के ये दोनों फॉर्मूले देखो। अगर हमारे पास कॉस ए की वैल्यू है तो हम कॉस a/2 की वैल्यू बता सकते हैं। आ रही बात समझ, अगर हमारे पास कॉस ए की वैल्यू है तो हम साइन a/2 की भी वैल्यू बता सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर हमारे पास कॉस ए की वैल्यू है तब हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से टेन a/2 की वैल्यू भी बता सकते हैं। इतनी बात समझ आई क्या बताया मैंने अभी ये। देखो यही,
सबसे पहले हमने यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया ये क्वेश्चन करना। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो टेन एक्स की वैल्यू दे रखी थी ना हमको, तो टेन एक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, टेन एक्स से हमारा कोई फायदा नहीं होता। हमने पहले पाइथागोरस से इसका हाइपोटेन्यूस पता किया। जैसे ही हमको जैसे ही हमको हाइपोटेन्यूस पता चल गया, तो हमने क्या किया यहाँ पर, कनिका अभी आ रही है ठीक आवाज? कनिका, अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई नहीं, वीडियो में चेक कर लेना क्या बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन टेन एक्स से हमें कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर हमें फायदा किससे होता है, कॉस एक्स से। तो हमने पहले पाइथागोरस लगाकर यहाँ पर हाइपोटेन्यूस पता किया। जैसे ही हमको हाइपोटेन्यूस पता चला, तो हमने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब हमने चेक किया, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, साइन एक्स बाई टू की। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म ऑफ साइन वाला। तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बताया था मैंने, जब कॉस का फॉर्मूला होता है तो अगर साइन की टर्म में लिखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला है तो साइन तो पीछे जाएगा, 1 आगे आएगा। अभी यहाँ पर कॉस की टर्म में देखते तो कॉस आगे आता और -1 पीछे होता। तो जैसे ही हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, बस फिर तो वैल्यू पुट करना रह गया। फिर वैल्यू पुट कैसे की हमने, कॉस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे 3/5, हमने पुट कर दी यहाँ पर। 1 अपनी जगह पर है, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए, तो वो अभी हमारे पास रह गया इक्वेशन में केवल। तो हमने सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पर टेन एक्स की वैल्यू दे रखी, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस की हेल्प से ही हम बाकी सारी वैल्यू लेकर आते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ये 4 लिखा, ऊपर 4 था तो 4 लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में 3 था, 3 लिख दिया, हाइपोटेन्यूस 5 हो गया। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया साइन वाला। कॉस का फॉर्मूला साइन वाला लगाया, तो कॉस एक्स की वैल्यू 3/5, और आगे ये साइन एक्स बाई टू रहेगा, जिसकी की वैल्यू हमें चाहिए। रीअरेंज किया हमने, आंसर आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1/5। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई +-1/√5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये दोनों ही आंसर होंगे +-1/√5। आप अगर +1 ऑप्शन में अगर आपने देखा कि +1/√5, उसी पे टिक कर दिया, और ऑप्शन में +-1/√5 भी हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। हाँ बोलो कनिका, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। मेरे जैसा? हाँ, लेकिन बहुत इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, हमको पूछा किसका है, कोसेक एक्स बाई टू का, ठीक है। तो अगर एक्स बाई टू अगर आपको दिख रहा है, एक्स बाई टू अगर पूछ रहा है, तो हमें सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हमें कॉस की वैल्यू पता करनी है। अगर एक्स बाई टू पूछ रहा है तो हमें कॉस एक्स की वैल्यू पता करनी है, इतना तो आपको समझ आ गया था, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दे रखी है, एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो अरे इसी जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ मैं। ये कोसेक एक्स बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सब कुछ भूल जाओ पहले। एक्स बाई टू जैसी आपको दिखे, तो इसका मतलब हमें कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर आपको पता है, तो कॉस एक्स की पता कर सकते हो आप। क्या, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या 1/sin कर रहे हो, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉस एक्स की पूछ रहा है, पाइथागोरस लगाओगे। या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 - sin स्क्वायर एक्स, उससे इसकी वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू आएगी, ठीक है। पाइथागोरस लगा के कॉस की वैल्यू पता कर लोगे। अब
जो कॉस की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये बताना है आपको पहले मुझे जल्दी से। चलो चलो, कॉस एक्स की वैल्यू आपको दे रख साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 5/13। मुझे कॉस एक्स की वैल्यू बता दो पहले आप, होगी कितनी। यहाँ तक क्लियर है। साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगाया हमने। पाइथागोरस लगा के ये 5 ये 13, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट से 12 हो गया। यहाँ से आपको इतना तो समझ आ गया इस ट्रिपलेट से, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस एक्स की वैल्यू होगी 12/13। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गई हमारी, यहाँ पर दिखा था कि एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव आएंगे। तो कॉस कहाँ से पॉजिटिव आ गया, इसको भी तो नेगेटिव करो। ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने जब बताया था आपको, यहाँ पर साइन, पहले वाले क्वेश्चन में जो आया था sin x/2 प्लस माइनस आए थे, दो आंसर आए थे। तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये नहीं पता था हमको। ठीक है। इस क्वेश्चन में वो समझ आएगा। अभी हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है, cos x की वैल्यू -12/13 आ चुकी है। इसके बाद हम sin x/2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, जैसे हमने पहले में किया था। यहाँ से भी प्लस माइनस में आंसर आएगा। ठीक है। यहाँ से भी आंसर जो आएगा वो sin x/2 का क्या आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। दो आंसर आएंगे, जैसे यहाँ पर आए थे प्लस माइनस, स्क्वायर स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है, ये तो आपको पता है ना सभी को। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसी प्लस माइनस में दो आंसर आएंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। नहीं, फर्स्ट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, सपोज आप ले लो 150 ले लो, 90 टू 180 होता है ना, तो 150 ले लो, 150 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 75। फर्स्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का अगर हाफ करोगे तो फर्स्ट में आएगा। अगर फर्स्ट में आ गया x/2, तो आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो केवल प्लस वाला ही होगा। फिर उसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल से आपको कोसेक x/2 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। अभी आपको करना क्या है, ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा। आप लोगों को करना क्या होगा इसमें, एक तो ये वाला क्वेश्चन पूरा करके करना होगा, ये जो अभी बता रहा हूँ मैं, और नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है। हाँ वो तो, इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल। तो ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछेगा, अभी फिलहाल तो डायरेक्ट ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा क्योंकि। तो साइन 22.5 की वैल्यू पूछ सकता है, कॉस 22.5 की वैल्यू पूछ सकता है, साइन 18 की, साइन कॉस 36, साइन 36, कॉस 18। इन सब की वैल्यू आती कैसे है, ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इनको सॉल्व करने के लिए, बता दूंगा वो, फिर अभी तो नहीं बता रहा, फिर कभी बता दूंगा। लेकिन ये दोनों तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, आपको ध्यान भी रखना है कि आंसर क्या आता है। साइन 22.5 की बताता हूँ कैसे आएगा, आसान है काफ़ी। अगर आवाज़ सही नहीं आ रही तो अब जितना अगर समझ आ रहा है उतना समझ लो, और उसके बाद जब वीडियो में सेंड करूंगा ना, तो उसमें उसी जगह पर जाके आपको पता तो है ही कहाँ पर क्या बताया है, जैसे लास्ट पेज है तो लास्ट पेज चेक कर लेना कहाँ पर बताया होगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना उसका क्या बताया था सॉल्यूशन। ठीक है। तो आगे मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि साइन 22.5 की वैल्यू कैसे आई, बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे आप लोग। अब ये बताओ मुझे, ये 22.5 होता है, ये किसका हाफ है, ये एक्चुअली 45 का हाफ होता है। 45 का अगर आप हाफ कर दोगे तो 22.5 ही तो आएगा। तो अगर
मैं एक्स 22.5 को एक्स लेट कर लूँ तो होगा क्या, 2x इक्वल टू 45 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर मैंने बताया किसी का भी हाफ एंगल वाला, जब भी हाफ एंगल आएगा तो कॉस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कॉस के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्या मतलब है इसका, कि हम यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, इन टर्म ऑफ साइन वाला। तो कॉस 2x, अब यहाँ पर 2x और x में कन्वर्ट कर लिया हमने एंगल, तो इसको हमने 22.5 को x कर लिया और 2x की वैल्यू हमको पता है 45 हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन, 2x में और x में। तो 2x की फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से। अब करने को क्या रह गया, यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना, 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। 1, ये तो 1 आ गया, माइनस और 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ही रह गया। अब हमें एक्चुअली साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स को हमने 22.5 लेट किया है, तो साइन 22.5 की वैल्यू ही तो चाहिए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके देख लेना घर पर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन एक्स की कितनी, 2 माइनस √2/2 और ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ तक सभी को समझ आया हो तो, क्या कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि साइन की वैल्यू 0 to 90 इंक्रीज करती है, याद है आपको। और कॉस की वैल्यू 0 to 90, कॉस की वैल्यू 0 to 90 डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि 0 to 45, लिख के बता देता हूँ, 0 to 45 और 45 to 90। तो जो साइन की हायर वैल्यूज होंगी वो 45 to 90 मिलेंगी, और लोअर वैल्यू 0 to 45 मिलेंगी, क्योंकि साइन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करते करते यहाँ पर लोअर वैल्यू मिलेंगी और फिर यहाँ पर इसकी हायर वैल्यू मिलेंगी साइन की। ये किसके लिए बता रहा हूँ, साइन के लिए। ठीक है। अब अगर हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस में क्या होगा, कॉस में 0 to 45 और फिर 90। कॉस में क्या होगा, कॉस में वैल्यू डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब है पहले वैल्यू बड़ी होंगी, फिर छोटी छोटी छोटी, फिर लास्ट में 90 पे जीरो पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर हायर वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर लोअर वैल्यूज मिलेंगी कॉस के लिए। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से ये। अब आगे इतना अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो ये सारे फॉर्मूले लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे, अभी आप मुझे ये बताओ, साइन 22.5 45 से तो कम है ना, 45 से अगर कम है, 0 to 45 है ये, तो लोअर वैल्यूज मिलेंगी साइन की, यहाँ पर लोअर वैल्यूज मिलेंगी, तो इसीलिए बीच में माइनस लगा है। और कॉस 22.5 है, तो ये 45 से तो कम है ना, तो कॉस की हायर वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, तो हायर वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए बीच में प्लस है। और बाकी दोनों चीज सेम है, 2 माइनस √2/2, 2 माइनस √2/2 स्क्वायर रूट में। ठीक है। और और ऑप्शन कैसे बनाएगा वो आपको, अगर जैसे कॉस 22.5 की वैल्यू पूछ ली आपसे एग्जाम में, तो चार ऑप्शन देगा वो। चार ऑप्शन कैसे कैसे दे देगा, एक तो ऑप्शन दे देगा 2 माइनस √2/2, 2 प्लस √2/2, एक का देगा रूट में 2 माइनस √2/2 और 2 प्लस √2/2, ये स्क्वायर रूट में। कॉस 22.5 की कौन सी वैल्यू है इनमें से, कॉस 22.5, सेकंड ये। अरे थर्ड कहाँ से, कॉस 22 पीछे लिख भी रहा है, आप देख के भी नहीं बता पा रहे। कॉस 22.5 बताया मैंने, कॉस 22, कॉस की वैल्यू, कॉस की हायर वैल्यूज मिलेंगी हमको, कहाँ पर, जी अब 45 से जब कम होगा, कॉस 22.5 45 से कम है, 45 से कम है तो हायर वैल्यू, हायर वैल्यू मतलब बीच में नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। बीच में प्लस मिलेगा तो सेकंड और फोर्थ में ही रह गया खेल। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऊपर जो होता है उस पर स्क्वायर रूट चढ़ा रहता है 2 प्लस √2 पर, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ये। ऐसे ही आगे भी याद रखना है आपको, साइन 18 और कॉस 72 एक ही चीज है, ये तो आपको पता है, क्योंकि साइन 18 को मैं साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, तो ये कॉस 72 में कन्वर्ट हो जाएगा।
दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब वैल्यू क्या रहेगी वो देखना है हमको। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू सिमिलर होती हैं। ठीक है, साइन 18 कॉस 36 इसको इग्नोर करो फिलहाल, क्योंकि साइन 18 अगर आपको याद होगा तो कॉस 72 तो आप कर ही लोगे, ऐसी कॉस 36 याद होगा तो साइन 54 तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आपको ध्यान किस पे देना है, एक तो साइन 30 इसको इग्नोर करो, साइन साइन 18 साइन 36 कॉस 36 और कॉस 18 इन पर कंसंट्रेट करना है। वैल्यूज कैसे याद रखनी है, साइन 18 कॉस 36 सिमिलर, साइन 36 और कॉस 18 सिमिलर। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा हमको। देखो अब कॉस 18 है। हाँ बोलो कनका, क्या बोल रहे हो। देखो साइन 18 और साइन साइन 36 को देखो। अब 18 छोटा है, 36 बड़ा है, तो 18 में छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, 36 में बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी। देखो यहाँ पर √5 - 1, √5 - 1/4 पे खत्म हो गया। यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, 10 -2 √5 और 4। तो साइन में याद रखना है आपको, साइन 18 साइन 36। अब बीच में प्लस आ गया माइनस, इसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको केवल, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लस माइनस का कैसे याद रखना है आपको कि अब साइन 18 है ये, तो साइन 18 पर ये लोअर वैल्यूज मिलेंगी या हायर वैल्यूज मिलेंगी। लोअर, तो यहाँ माइनस आ गया बीच में, टेंशन ही नहीं है। साइन 36 है हमारे पास, अब ये अभी भी 45 से कम है ये। ठीक है, अभी भी 45 से कम है, तो बीच में तो माइनस आएगा, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, एक चीज आपको ये बता दी, साइन 18 और कॉस 36 सिमिलर होते हैं, तो बस प्लस की जगह यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा यहाँ पर, और साइन 36 कॉस 18 सिमिलर होते हैं, तो यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस लग जाएगा। इतना सा समझना है आपको। अगर लर्न नहीं हो रहा है तो बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। आपको ये लर्न करने लेनी है सारी वैल्यूज। अभी किसी को अगर कंफ्यूजन है